हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर यानी कि तापीय प्रतिलोमन या फिर तापीय व्युत्क्रमण। तो ये छोटा सा टॉपिक है, फटाफट करते हैं इसको। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का मतलब होता है कि हमने सुना है कि ऊंचाई के साथ तापमान में क्या क्या तापमान हमारा घटता है, लेकिन जब ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि हो तो उसका मतलब होता है हमारा तापीय प्रतिलोमन या फिर तापीय व्युत्क्रमण, जिसमें क्या होगा, ऊंचाई के साथ हमारा तापमान बढ़ेगा। तापीय प्रतिलोमन की घटना ध्रुवीय क्षेत्रों, मध्य अक्षांशीयों या फिर जो हमारे हिमाचली भाग है, घाटियां हैं, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है, जिसमें गर्म और ठंडी जलधारा आपस में जब मिलती है तो वो क्या होती है, जो गर्म धारा है वो ऊपर रहती है और ठंडी धारा नीचे आ जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, जिसके कारण हम वहां पे हमें जो है तापीय प्रतिलोमन देखने को मिलता है। और तापीय प्रतिलोमन के हम देखते हैं प्रकार, कितने प्रकार का होता है तापीय प्रतिलोमन। सबसे पहले है अप्रवाही प्रतिलोमन। इसके अंदर दो हम देखेंगे, एक तो धरातलीय प्रतिलोमन या विकिरण प्रतिलोमन इसको बोलते हैं, और दूसरा हम देखेंगे उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन यानी कि अपर एयर इन्वर्जन। और सेकंड है हमारा प्रवाही प्रतिलोमन। उसके अंदर हम देखेंगे वाताग्रीय या फिर चक्रवातीय प्रतिलोमन, दूसरा देखेंगे घाटीय प्रतिलोमन, और तीसरा पार्ट देखेंगे धरातलीय प्रतिलोमन या फिर एक क्षैतिज प्रतिलोमन। उसके बाद हम देखते हैं यांत्रिक प्रतिलोमन यानी कि मैकेनिकल इन्वर्जन में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे अवतलन प्रतिलोमन और फिर देखेंगे इसका पार्ट जो है विक्षोभ प्रतिलोमन, ठीक है, या फिर इसको हम सवनीय प्रतिलोमन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम धरातलीय प्रतिलोमन या फिर ये क्या होता है कि धरातलीय प्रतिलोमन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वायुमंडल की निचली परत में घटित होता है, और वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है हमारी जो पृथ्वी के बिल्कुल क्या है, सटी हुई होती है, ठीक है। तो ये सटी हुई होती है, इसलिए इसको क्या, यहाँ पे जो प्रतिलोमन होता है ना, उसको हम बोलेंगे धरातलीय प्रतिलोमन। यह मुख्य रूप से मध्य तथा उच्च अक्षांशीय हिमाचली भागों में जाड़े की जो रात होती है यानी कि सर्दियों की जो लंबी रात होती है, वहां पे हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार के प्रतिलोमन के निम्न दशाएं होनी आवश्यक है। जाड़े की दीर्घ रात होनी चाहिए, लंबी रात होनी चाहिए, आसमान बिल्कुल साफ होना चाहिए, बादल बिल्कुल नहीं होने चाहिए वहां पे, ठीक है। और धरातल के पास शुष्क जो है वो पवन होनी चाहिए, और वायुमंडल बिल्कुल शांत होना चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं अपर एयर इन्वर्जन, उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। उसके अंदर हम देखते हैं कि वायुमंडल में 15 से 80 किलोमीटर के बीच ओजोन परत हमें देखने को मिलती है, जो क्या करती है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, जिसके कारण क्या होगा, वहाँ का तापमान इंक्रीज हो जाता है, और उसके कारण क्या होगा, वहाँ का तापमान जो है इंक्रीज हो जाएगा, और उसमें ऊपर तथा नीचे दोनों तरफ क्या होगा, कम तापमान हमें देखने को मिलेगा और प्रतिलोमन की स्थिति बन जाएगी। उसे बोलेंगे हम उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन, ठीक है। क्योंकि जो हमारे 15 से जो 80 किलोमीटर की जो दूरी किलोमीटर की जो दूरी होती है, वहाँ पे क्या, उसके बीच में क्या हमें ओजोन परत देखने को मिलती है, जो क्या पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करेगी और हमारे टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी। वहाँ की टेम्परेचर तो फिर ऊंचाई के साथ हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद ही हम देखते हैं चक्रवातीय प्रतिलोमन। चक्रवातीय प्रतिलोमन क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में जब गर्म और ठंडी हवा जो वायु होती है वो दोनों आपस में मिलती है, उनका संगम होता है, तो गर्म वायु क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती है, और जो ठंडी वायु होती है वो नीचे रह जाती है, जिसके कारण क्या है, तापीय व्युत्क्रमण की स्थिति बन जाती है। इसे हम चक्रवातीय प्रतिलोमन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं क्षैतिज प्रवाहित प्रतिलोमन। अब क्षैतिज प्रवाहित क्या, जब जब किसी भी स्थान पर दो जो गर्म और ठंडी वायु राशि आपस में मिलती है, उनका संगम होता है या फिर वो एक दूसरे में प्रवेश करती है, तो क्या होती है, जो ठंडी वायु भारी होने के कारण क्या हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, और जो गर्म वायु है वो हल्की होने के कारण उसके ऊपर चढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, वहां पे तापमान में प्रतिलोमन की स्थिति है जो बन जाएगी, और हमें जो है क्षैतिज प्रतिलोमन देखने को मिलता है, उसको संज्ञा दी गई है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं घाटी प्रतिलोमन। घाटी प्रतिलोमन में क्या होता है कि सर्दियों की रात में जब क्या होता है कि सर्दियों की रात में यहाँ पे देखो, अब
सर्दियों की रात में ऊपरी भाग में पार्थिव विकिरण के कारण ऊष्मा का क्षय हो जाता है, यानी कि ऊष्मा में कमी आ जाती है और तापमान फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा वहाँ का। और तापमान कम होगा तो उसके संपर्क में जो आने वाली हवाएं हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, रात को फिर वो हवाएं चलेगी और हवाएं चलेगी तो वो क्या करेगी, वो हवा भी फिर जो यहाँ पे इसके टेम्परेचर कम होने के कारण हवा भी क्या हो जाएगी, फिर ठंडी हो जाएगी। और ठंडी होगी हवा तो नीचे जैसे ही जाएगी घाटी पे, तो नीचे जो गर्म हवा है यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी और वो ऊपर आ जाएगी और ठंडी हवा क्या हो जाएगी, यहाँ पे घाटी के नीचे आ जाएगी ऐसे। ठीक है, तो जैसे ही ये आएगी तो फिर उसके बाद में जो हवा, जो गर्म हवा है वो तो ऊपर उठ जाएगी, तो ऊपर चली जाएगी। तो इसके कारण क्या है, टेम्परेचर क्या है, ऊपर तो ज़्यादा हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में फिर प्रतिलोमन की जो प्रक्रिया है वो हो जाएगी, तो उसे हम क्या बोल देंगे, घाटी प्रतिलोमन बोल देंगे। ठीक है, और बाकी सभी पढ़ लेना आप, ऐसा ही है। उसके बाद हम देखते हैं यांत्रिक प्रतिलोमन। अब यांत्रिक प्रतिलोमन वह प्रतिलोमन है जिसमें क्या है कि धरातल से जो ऊपर वायुमंडल में जो ऊंचाई है, वायुमंडल की जो ऊंचाई है वहां पे हमें देखने को मिलता है। उसमें क्या क्या है कि ना तो पार्थिव जो विकिरण है उसका रोल है और ना ही सौर विकिरण का रोल रहता है, यानी कि दोनों का ही रोल नहीं है वहां पे। ना ही किसी भी गैस के जो आवरण है हमारा वायुमंडल का, उसका भी कोई रोल नहीं है। तो क्या है कि इसके अंदर क्या होता है कि है जो प्रतिलोमन वायुमंडल में वायु के ऊपर या नीचे गतिशील होने के कारण होता है, यानी कि वायु जो ऊपर नीचे जा रही है ना उसके गतिशील होने के कारण है। और यह एक अचानक प्रक्रिया होती है, उसमें अचानक जो क्या है कि गर्म वायु जो है तीव्रता से वहां पे आएगी और उसके जो ठंडी वायु उसके ऊपर चढ़ जाएगी। ठीक है, दोनों टकराएगी तो ऑटोमेटिक क्या हो, जो ऊपर चढ़ जाएगी उसके। ठीक है, क्योंकि वो हल्की है ऊपर रहेगी और जो ठंडी है वो भारी है तो वो नीचे रहेगी। तो इसमें इसमें क्या होगा कि ये अचानक से जो है ये प्रक्रिया होती है, उसको हम बोलेंगे फिर। ठीक है, उसको हम यांत्रिक प्रतिलोमन बोलते हैं। इसके दो पार्ट है, अवतलन और विक्षोभ। कभी पूछे तो गए नहीं है, फिर भी हमें थोड़े ध्यान में रखने हैं इसको। तो उसमें क्या है कि जब वायु नीचे उतरती है तो अवतलन बोल देते हैं उसको, प्रतिलोमन। और जब गर्म वायु अचानक से ऊपर उठती है एकदम से, तब उसको हम सवनीय प्रतिलोमन बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं जो तापीय प्रतिलोमन का महत्व क्या है हमारे जीवन में, या फिर किन किन कारणों में हमें ये इसके कोजेज भी हम देखेंगे इसके अंदर। तो प्रतिलोमन क्या है कि टेम्परेचर ऊंचाई के साथ जब वृद्धि होती है तो क्या होता है, मानव की जो आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं पॉइंट की ऊपर गर्म तथा नीचे ठंडी वायु के कारण कोहरा प्रभावित हो जाता है, यानी कि उस समय क्या होगा, कोहरा हमें देखने को मिलेगा। जो कि कोहरा क्या है कि हमारे फसलों के लिए फायदेमंद भी होता है और नुकसानदायक भी होता है, दोनों ही होता है उसके अंदर। जैसे पाड़ा हो गया, वो भी तुषार या पाड़ा है, वो भी क्या है निश्चित रूप से आर्थिक, अगर हम देखें तो आर्थिक दृष्टिकोण हमें देखे तो हमें हानि पहुंचाता है। वो जो सर्दियाँ, जैसे अभी फसल जो है चना की और सरसों की फसल है, तो उसमें क्या होगा कि ज्यादा अगर धुंध आ रही है, तो बहुत ज्यादा धुंध आ रही है, तुषार उसके अंदर हो, तो वो ज्यादा नमी के कारण खराब ही हो जाता है। और हल्की हल्की है, धुंध है, तो क्या हो गया उसके अंदर, फिर वो फायदेमंद भी करता है। ठीक है, तो ये चीजें हमें हानिकारक भी है और क्या है, फायदेमंद भी है, दोनों सी चीजें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और तापमान प्रतिलोमन के कारण वायुमंडल स्थिरता, वायुमंडल में क्या स्थिरता आती है जिसके कारण वर्षा की संभावना कम हो जाती है। यहाँ पर पवन के नीचे उतरने के कारण प्रतिलोमन हो जाता है। ठीक है, यहाँ शुष्कता बढ़ जाती है वहाँ की। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। यह है दिसंबर 2018 का एक क्वेश्चन है हमारे पास। कथन और कारक का तापमान व्युत्क्रमण के दौरान घटित होने वाली अत्यधिक स्थायी दशाएं वे होती है जब तापमान वास्तव में ऊंचाई के साथ बढ़ता है। हाँ ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है हमारी। और ताप व्युत्क्रमण से अधिक ऊर्ध्वाधर वायु गमन होता है, नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। तो ये हमारा ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, आप बात समझ गए होगे। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारे चैनल को जो है अच्छे लगी है तो वीडियो सब्सक्राइब करें। सारे ट्यूटोरियल हमने जो है सीरीज वाइज डाले हुए हैं, क्लाइमेटोलॉजी के भी, और आगे भी वीडियो आती रहेगी। और इन सब के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ओके बाय, थैंक यू।